हमारा कहना कि ऐसे मरने से अच्छा है ऐसे मर जाओ, घुट घुट के मर रहे हो डायरेक्ट मर जाओ। बायोप्सी करवाओगे तो तुम्हारी जीत है। 2 साल पहले हमारी अम्मी का देहांत हो गया। अच्छा। और उसी हॉस्पिटल में हमने मम्मी के सामने शादी भी की। प्रोस्टेट कैंसर हुआ। हमने बताया था कि हमारे यहाँ दर्द होता है। अच्छा, ओके। तो लोगों ने बोला कि हाइड्रोसील है, कोई कह रहा है कि हार्निया उतर गया, बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, इतना बड़ा हो गया। अच्छा। छोटी सी यहाँ पे गांठ निकली यहाँ। अच्छा, ओके। इतनी बड़ी सी निकली तो हम सोचा कि किसी ने काट लिया है। देखिए, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब तक जिंदगी है तब तक संघर्ष है, और इस जिंदगी में बहुत से बैरियर्स आएंगे। लेकिन आज हम इस हेल्दी टॉक इस सेगमेंट में हमारे जो कैंसर वॉरियर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। मेरा नाम है आरजे पुनीत, आप देख रहे हैं नीम फेम प्रोडक्शन, और एक और ऐसे ही कैंसर वॉरियर जो कि यूट्यूब भी चलाते हैं, सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। क्या नाम आपका? ऐसे तो मेरा नाम मोहम्मद आबिद शमीम है, और ओके। हमारे सोशल मीडिया में हमारा नाम है सैयद बिलाल आबिद के नाम से। क्या बात है। और आप लोग की दुआओं से मैं जा चुका था और वापस आ गया हूँ। नहीं, बिल्कुल, हम शुरू से शुरू करेंगे। हाँ। अभी क्या उम्र है आपकी? हमारी उम्र है 30 साल। 30 इयर्स जी। तो कैसे ये शुरू हुई जर्नी? पहले तो मैं ये जानूंगा कि आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? सोशल मीडिया पर ही है या कुछ और भी आपका? हमारी टीवी, फ्रिज और एसी की शोरूम था। अच्छा। और फिर उसके बाद हमारी 2 साल पहले हमारी अम्मी का देहांत हो गया। अच्छा। और उसी हॉस्पिटल में हमने मम्मी के सामने शादी भी की, वो भी मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा। अरे वाह। और जब शादी की तो पता नहीं था क्या ये चली जाएंगी। ओके। उन्होंने कहा शादी कर लिया, फिर पता नहीं क्या वो 2 से 4 दिन बाद वो खत्म हो गई। अच्छा। फिर उनके ही टेंशन में हम ज्यादा रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा अपनी माँ को प्यार करते थे। हाँ, कनेक्शन। फिर टेंशन बढ़ती गई, फिर कैंसर उसी की तरीके से हावी होता रहा हमारा। तो आपको किस चीज का कैंसर? हमको प्रोस्टेट बोले तो टेस्टिस से कैंसर है। अच्छा। और ये कोई सिम्टम्स थे, क्या वजह थी, ये पता चला? दर्द होता था तो मम्मी के टाइम पे मम्मी से कहे कभी ऐसी चीज थी कि बता ना पाए, और माँ बाप को बताएंगे हम। हाँ। तो किसी तरीके से मम्मी को हमने बताया प्रोस्टेट कैंसर हुआ। हमने बताया था कि हमारे यहाँ दर्द होता है। अच्छा, ओके। तो लोगों ने बोला कि हाइड्रोसील है, कोई कह रहा है कि हार्निया उतर गया, बहुत सारे मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, इतना बड़ा हो गया। अच्छा। तो अब अल्लाह को मर्जी थी कि मेरी शादी हुई थी और बच्चा एक देना था। ओके। तो मेरा एक डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने दवा दिया, वो वैसे ही वापस बैक हो गया, पूरा बराबर हो गया। अच्छा। दर्द खत्म हो गया। ओके। फिर मैंने जिम चालू कर दिया। ओके। जिम जो करते थे तो वो दर्द होने लगती थी हमें। ओहो। दर्द होते पता नहीं था, नॉर्मल दर्द होती थी ज्यादा, कभी कदार जैसे चिलकन टाइप की दर्द होने लगती थी। तो फिर उसके बाद जो है अल्लाह को एक बच्चा देना था, बच्चा हुआ। वो जब बच्चा 6 महीने का हुआ तो 9 अक्टूबर में छोटी सी यहाँ पे गांठ निकली यहाँ। अच्छा, ओके। इतनी बड़ी सी निकली तो हम सोचा कि किसी ने काट लिया है या सूज गई हो। उसकी एलर्जी की दवा खाने लगे। जब दवा खाया तो नहीं पता चला हमको। अच्छा। फिर धीरे धीरे बढ़ने लगी। ओके। तो इस गांठ में दर्द हुआ था? दर्द नहीं था। अच्छा, ऐसी गांठ थी, इतना बड़ा हो गया था, दर्द नहीं थी। अच्छा। हाँ, ये है कि ये हाथ पूरा सुन था, क्योंकि नस उसी इधर ही से गई थी। तो हमने हमारे मतलब हमको बताने वाले, अब देखिए जो है मैं सबको बताना चाहता हूँ, लिहाजा मैं झेल चुका हूँ, लिहाजा सब लोग ना झेल पाए। क्योंकि लोगों को कहने पे ना रहिएगा कि बायोप्सी होने से आपको डर लगेगी। नहीं, आपको बायोप्सी करवाना है। बायोप्सी बहुत ही आसान है। बिल्कुल। बायोप्सी वो जरूर है, क्योंकि वो उसी से पता चलता है कैंसर है कि नहीं। नहीं तो नहीं पता चलता। देखिए, बायोप्सी कराने से आपको ये डर खत्म हो जाएगा कि पता नहीं कौन सी गांठ हो सकता है, टीबी की गांठ हो सकती है। लोगों ने हमसे यही बोला था, बट मुझे लोगों ने कंफ्यूज कर दिया था। ओके। कि एक बार आपकी कट लग गई तो आपको जो कैंसर ना होगा तो हो जाएगा। चलिए, उस पर भी हम डिपेंड रहे। तो मुझे बर्बाद करने वाला आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है। हाँ, लास्ट टाइम ये हुआ था कि मैं होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के चक्कर में मैंने अपने आप को प्रॉब्लम में डाल दिया था। तो लास्ट डिसीजन मैंने अपनी बीवी से और मतलब घर वालों से कहा कि मैं बायोप्सी तो ना करवाऊंगा, चाहे जो हो जाए। देखिए, लोगों ने डर डाला। हाँ, बहुत से लोग अपने अपने राय देते हैं। जो बात है एकदम क्लियर, लोग अगर डर डालते हैं, डर डालेंगे तो आप भी डरेंगे। वो सही बात है। हाँ, जो और सही हमारे दर पे आप होंगे वही आप करेंगे। सही बात है।
तो वो असल में वो बताने लगते हैं कि मेरे फलाने वो थे तो उनको जो है ऐसे बायोप्सी लगाया तो खत्म हो गया, हाँ। तो इस बात का डर हो जाता है। तो हमारा कहना कि ऐसे मरने से अच्छा है ऐसे मर जाओ, घुट घुट के मर रहे हो डायरेक्ट मर जाओ, बायोप्सी करवाओगे तो तुम्हारी जीत है। हमने बायोप्सी देखने के लिए, बायोप्सी करवाने के लिए मैं एक हॉस्पिटल गया, वहां पर देखा बायोप्सी किसे कहते हैं, कैसे होती है। तो एक लेडीज की कर रहे थे साइड पे, तो वो एक ट्रू कट बायोप्सी थी। वो जब ऐसे करे उसका हिस्सा सुनता, वो मारा उन्होंने, कट देगा पता नहीं चला। हमने कहा ठीक है रेडी। तो पेट का हमारा करने लगे तो पेट का ना करिए, हमारे यहाँ से निकालिए, क्योंकि एक पेट में भी निकला था बड़ा सा। अच्छा। तो उसको फिर हमने बायोप्सी कराने के बाद मुझे पता चला कि मुझे कैंसर, पहले उससे पहले मैंने वो करवाया था, क्या कहते हैं, सिटी स्कैन करवाया था। ठीक है। फिर उसके बाद उसमें नहीं पता चला, FNAC करवाया तो उसमें नीडल से निकाला, तो उसमें बोला गया कि आप मतलब बायोप्सी कराइए इसको। अभी इसको नहीं पता चला। फिर उसके बाद कैसे आप हमको जब वहां से जब मैंने पता चला कि बायोप्सी करवाया, तो मुझे पता चला कि मेरे प्रोस्टेट से कैंसर है, मुझको यहाँ तक आया और पूरे पीछे बैक पूरे शरीर में फैला हुआ है, पूरा फैला हुआ। तो एक होम्योपैथिक वाले थे, उन्होंने थोड़ा सा मुझे सहयोग दिया कि मुंबई से थे कि ये कर लीजिए, और बहुत ही अच्छे थे, उनकी भी हम तारीफ करते हैं। बिल्कुल। मुझे सो नहीं पाता था, मैं पूरी जगह दर्द रहता था। अच्छा। उनकी दवाओं से मुझे दर्द से आसान हुआ, मगर ये चीज कम नहीं हो सकता चाहे जो कर ले। तो उन्होंने कहा था कि या तो ऑपरेट करवा लो, देखिए उन्होंने कहा था, वो होम्योपैथिक है मगर वो जानकारी है, या तो ऑपरेट करवा लो या तो कीमो करवा लो। उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब हम अपने आप को शो करूं दुनिया में। अब तक तो अंदर ही अंदर हम टहल लेते, फिर पब्लिक में हमने शो किया मुझे कैंसर है, लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, लोगों ने, कुछ लोग मुझे अपने, वो लोग मुझे यहाँ तक लेकर आए। तो वहीं से आपकी सोशल मीडिया की जर्नी शुरू हुई? नहीं, मेरी ज्वाइनिंग तो 2018 टिकटॉक से, मैं क्रिएटर हूँ, मेरा टिकटॉक में भी 2 मिलियन फॉलोवर है, इंस्टाग्राम में भी मिलियन होने वाला है, और वैसे भी यूट्यूब पे मिलियन है, आपकी दुआओं से हर जगह मिलियन है। पहले टिकी आया था, टिकी में भी मेरा 1.5 मिलियन फॉलोवर था। ओके। ये सब में मैं, ये मेरा मतलब करियर है, मेरा इसी से पैसा आता। ओके। तो मुझे कुछ लोग हैं, मुझे बहुत अच्छे हैं, उसामा भाई हैंगे करेली में, वो उन्होंने बताया कि मैक्स हॉस्पिटल चलो। ओके। वहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर बैठते हैं, डॉक्टर आलोक गुप्ता, और उनका अपॉइंटमेंट लेने के लिए लोग सोचते हैं चलो वहाँ पर। तो हमको उन्होंने अपनी गाड़ी पे लेकर आए और अपना पैसा खर्चा करके आए। अरे वाह। और उन्होंने मुझे पैसा भी दिया उस टाइम शुरुआत में। तो भाई कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि इंसान घर भी बेच देता है तो नहीं बचता। सही बात ये, बिल्कुल। और कैंसर का सबसे बड़ा जड़ यही है कि पैसा। जिसके पास पैसा नहीं है वो कैंसर से नहीं लड़ सकता, बस किस्मत से लड़ सकता है। फिर पैसे की भी अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और दुनिया में अब जैसे लोग होना चाहिए। बिल्कुल। बस यही है कि डॉक्टर आलोक गुप्ता। तो फिर डॉक्टर आलोक से आप मिले, फिर उसके बाद उन्होंने इसका इलाज आपका शुरू किया? हाँ, डॉक्टर आलोक सर से पहले नीरज सर से हमने मुलाकात की। नीरज सर ने मुझे टेस्ट किया, पूरा सब कुछ चेक करके, तो उन्होंने डॉक्टर आलोक गुप्ता सर को बुलाया, वो आए, देखा उन्होंने कहा कि मैं इम्यूनोथेरेपी कराने आया था। ओके। तो इम्यूनोथेरेपी के लिए डॉक्टर साहब ने मना किया हमको कि आपके कैंसर के लिए नहीं है। तो फिर आपका जो यहाँ मेरा इतना बड़ा बाल था। अच्छा। मेरा बहुत बड़ा बाल था, मैं एक हीरो टाइप का था, वो जानते हैं, उनसे पूछिए। मैं अपना बाल कैसे खोया मैं जान सकता हूँ। मुझे अपनी, सही बात है, दुनिया में सच बात है, ये लिख लीजिए बात को, जिस चीज से आप मोहब्बत करेंगे वही आपसे दूर जाए। दिल की बात बोल रहे हैं, और जिस चीज से आप नफरत करेंगे वही आपके सामने आए। ठीक बात। ये बात को मैंने देखा। तो फिर आपका ये प्रोस्टेट वाला दर्द और ये सब फिर खत्म हो गया? सिर्फ प्रोस्टेट में दर्द होता, दर्द कहीं नहीं होता था हमको। खाना खाने में दर्द होता था, खाना नहीं जाता था हमारा नीचे। और अब आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं? अब ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने कहा ये करना है तो करना है, तो बड़े प्यार से तो बोला है उन्होंने, और बहुत ऐसे डॉक्टर तो सबको मिलना चाहिए जैसे आलोक सर है। अब आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं? हाँ बेशक, बहुत अच्छा है कि अब 2 कीमो बचा है हमारा। ओके। और इंशाल्लाह 2 कीमो भी हम मुकम्मल कर लेंगे। चलिए, हो सकता है शायद जल्दी फिर से आपके लंबे बाल आ जाएं। आप लोग की दुआएं रही तो बालों का भी राज बता दो, आप कौन सा ऑयल लगाते थे जब इतने लंबे बाल? कुदरत के थे, मैंने कभी कुछ नहीं लगाया, ऑयल नहीं लगाता था। अगर आपको बाल रखना है तो तेल ना लगाइएगा, तेल लगाएंगे तो मैं तेल कभी नहीं लगाया बाल। अच्छा, ओके। और बाकी यही कहते हैं कि मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी हो सबसे पहले डॉक्टर पास जाए और टेस्ट जो लिख रहा है वो जरूर कराए, उससे मत भागे। बिल्कुल
चलिए, क्योंकि हम झेल चुके हैं, हाँ। कोई और ना झेले। नहीं, मैं नहीं। 4th 3rd स्टेज मेरे इसमें लास्ट होता है। अच्छा, इस कैंसर में लास्ट 3rd स्टेज, क्योंकि प्रोस्टेट में था, गर्दन में था और पेट में था और लंग्स में था। बिल्कुल। और आपने जो स्टेज वाली बात करी है, कई बार लोग लगता है कि यार 4th स्टेज है, अब हमारा कुछ नहीं होगा, हम शायद बच नहीं पाएंगे। ये लोगों की धारणा है, हाँ। मिथ है। लेकिन आप किसी भी स्टेज में हो, यदि आप सही इलाज कराते हैं तो आप अपनी जिंदगी को बेहतर जी सकते हैं, और आगे भी जितना आपकी उम्र लिखी है वो तो आप जिएंगे, वो तो कोई नहीं छीन सकता। लेकिन हाँ, इलाज बहुत जरूरी है और सही इलाज जरूरी है। बस यही चाहते हैं कि हाँ। लोगों को यही बताया जा रहा है कि चाहे फर्स्ट हो चाहे 4th हो, चाहे आगे और चला जाए, कोई टेंशन नहीं, ऊपर वाले पे भरोसा रखना है और सामने डॉक्टर बैठे हैं, उन पे भरोसा रखना है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपने अपनी जर्नी हमारे साथ में शेयर करी, और आप ऐसे ही स्वस्थ और हेल्दी लाइफ जिए, हम सबकी शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सो आप भी एक, जैसा कि अभी भाई ने बोला कि आप एक हौसला रखें, हौसले के साथ साथ सही डायरेक्शन में आप अपना इलाज कराएं, और खास तौर पे जो यहाँ वहाँ के जो लोग आपसे बातें करते हैं उनको कम सुने, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। और जब इन सब चीज़ों के लिए ऑलरेडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर आलोक जैसे जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं हमारे लखनऊ में मौजूद हैं, सो आप उनकी सेवाएं लें, उनसे परामर्श लें, तो डेफिनेटली आप इस कैंसर जैसी जंग को बहुत आसानी से परास्त कर सकते हैं। देखते रहिए नेम फेम प्रोडक्शन। मेरा नाम है आरजे पुनीत। वंस अगेन थैंक यू सो मच। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।